नमस्ते दोस्तों, आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 बायोलॉजी। देखिए, इस चैप्टर को 12th क्लास के बच्चे तो देख ही सकते हैं, बिल्कुल यूज़फुल है। देन सेकंड वो बच्चे भी देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें आपको दिया है जंतुओं के रोग। ठीक है, तो प्रायः रहन सहन की उचित व्यवस्था न हो पाने तथा संक्रमण युक्त स्थल में रहने अथवा संक्रमित आहार ग्रहण करने से जंतुओं में रोग होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो रहन सहन की जगह है वहाँ पे अगर खान पान आपका सही नहीं है, वो जगह बिल्कुल सही नहीं है, मतलब वहाँ पे गंदगी है। दूसरा, अगर तो क्या होगा, जो जानवर है उसको संक्रमण हो जाएगा। दूसरा ये भी कह रहा है कि संक्रमण युक्त स्थल, यहाँ पर क्या होगा, और भी जानवर हैं जो किसी बीमारी से संक्रमित हैं, तो उससे क्या होगा, जो अच्छा जानवर है उसको भी क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से पानी की ग्रहण, अशुद्ध जल ग्रहण करने से, अशुद्ध खाना आहार ग्रहण करने से या रहन सहन की उचित व्यवस्था ना हो पाने से क्या होता है, अधिकतर जंतुओं में बीमारी फैलती है। अब बोल रहा है, सामान्य पशुओं के मालिक के अशिक्षित अथवा वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के कारण पशुओं के बीमार रहने की प्रारंभिक स्थिति में ही उचित इलाज नहीं प्रदान कर पाते हैं। इसके कारण पशु रोगी हो जाते हैं। क्या होता है, अब हमारे यहाँ हम जो पशु पालतू जानवरों को रखते हैं, उससे क्या होता है, उनमें जो बीमारियों के लक्षण आते हैं वो जो अशिक्षित लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं, और जिससे क्या होता है, बीमारी की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से जो जानवर होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। अगर हम शिक्षित होते तो हमें क्या होता, कई प्रकार के लक्षण हमें जानवरों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जानवर चारा खाना बंद कर देता है और जुगाली बोलते हैं वो करना बंद कर देता है। उसकी पास नोज़ पे कुछ हल्का हल्का से बूंदे टाइप की रहती हैं। अगर वो ना हो तो भी हमें क्या लक्षण दिखते हैं कि जो हमारे यहाँ गाय पशु जानवर जो भी हैं वो क्या है, अभी रोग से ग्रसित हैं, मतलब स्वस्थ नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो बीमार पशु के लक्षण क्या होते हैं, अगर हमारे घर में कोई पशु है और वो कैसे किस प्रकार से बीमार है, तो हम उस प्रकार को कैसे समझ सकते हैं, उनके लक्षण क्या क्या रहते हैं। देखिए, पशुओं की आंखों की चमक मंद हो जाती है। कभी भी आप देखना, जो जानवर पशु होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो नाइट में बहुत ज़्यादा चमक देती हैं। लेकिन क्या होगा, जब अगर रोग से ग्रसित होंगे तो आंखों की चमक क्या होगी, मंद हो जाती है। पशु सुस्त एवं उदास दिखते हैं, मतलब ना तो जुगाली करते हैं ना ही ज़्यादा हिलते उलटे हैं, बस सुस्त और उदास दिखते हैं। अगर वो सुस्त और उदास है तो समझ लीजिए जो आपका पशु है वो क्या है, ग्रसित है रोग से। अब पशु खाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। कुछ जानवर खाना बिल्कुल बंद कर देते, कुछ खाना कम कर देते। तो समझ जाना चाहिए आपका जो जानवर है वो क्या है, या किसी भी रोग से ग्रसित है। तो इस प्रकार से कुछ नाम दिए हैं आपको। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा रोग होता है, रक्त चूसने वाले कीटों द्वारा रोग होता है। रक्त चूसने वाले कीटों यानी कि आपके कहते ना कि किलोनी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और भी बहुत सारे जो भी छोटे छोटे कीट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी ऊपरी त्वचा पर पाए जाते हैं। आप देखिए, खटमल्स होते हैं। आप संपर्क द्वारा रोग, मतलब ये आपका संपर्क होता है, मतलब एक जानवर दूसरे जानवर में क्या होगा, रोग को फैलाएगा। ठीक है, अब दूसरा है संक्रमणीय पदार्थ के संपर्क द्वारा, और इसके बाद में कीटों द्वारा रोग, हवा द्वारा रोग, ठीक है, भोजन व जल द्वारा रोग, रोगग्रस्त वस्तुओं के संपर्क द्वारा रोग। तो इस प्रकार से जानवरों में क्या होता है, रोग फैलता है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, जानवर को बचाकर रखना चाहिए। आगे देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरा बता दूंगी, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। पशुओं का मस्तक झुक जाता है। जब पशु ग्रसित होता है रोग से तो क्या होता है, पशुओं का मस्तक झुक जाता है, इनके कान लटक जाते हैं। मतलब आपको अगर इतने सारे जो लक्षण हैं उसमें से अगर एक दो भी लक्षण आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका जो जानवर है वो रोगग्रसित है। और आपको 5-6 लक्षण अगर आप इनके बता पाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, देखिए, पशु अप्रसन्नता तथा निष्क्रियता प्रदर्शित करने लगते हैं। मल मूत्र में दुर्गंध आने लगती है। मल गोबर पतला अथवा सख्त हो जाता है। थूथन का पानी सूख जाता है। जो जुगाली करते हैं वो जो आता है उनका पानी वो सूख जाता है। थूथन का पानी मतलब जो उनकी नोस होती है उस पर जो बारीक बारीक सी बूंदें दिखती हैं पानी की, वो सूख जाती है। मूत्र की मात्रा एवं रंग पर भी प्रभाव दिखता है। अब मूत्र की मात्रा मतलब ज़्यादा होगी या कम होने लग जाएगी, या फिर उनके रंग जो होगा वो अलग प्रकार का हो जाएगा। पशुओं के शरीर का तापमान कम या अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम आपको बहुत सारे लक्षण से, इसमें से अगर आप 5 मैक्सिमम भी याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है।
गाय के रोग, गाय में होने वाले प्रमुख रोग। अभी अपन ने सभी जानवरों के रोग पढ़े हैं। यहाँ पे गाय ले लो, भैंस ले लो, कुत्ता ले लो, आप ऊँट ले लो, किसी प्रकार के जानवरों के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। लेकिन अब हम मैक्सिमम गाय के रोग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, खुरपका मुंहपका रोग। अब खुरपका मुंहपका रोग में क्या लक्षण दिखते हैं आपको? देखिए, ये मोस्टली आपने देखा होगा, ये अधिकतर गायों में होता रहता है, मतलब मैक्सिमम होता रहता है। देखिए, ये संक्रमण रोग है जो कि रोग ग्रसित पशु की लार व किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में आती है तो ये रोग फैलता है। ये रोग विषाणु AOC तथा एशिया 11 के द्वारा फैलता है। मतलब जो क्या लिखा हुआ है, ये संक्रामक रोग है जो कि रोग ग्रसित पशुओं की लार तथा जब किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में आती है। मैंने वही बोला कि अगर एक जानवर ग्रसित है तो उसके जो भी संपर्क में आने से क्या होगा, दूसरा पशु भी ग्रसित हो जाएगा। स्वस्थ पशु के संपर्क में आते ही तो यह रोग फैलता है। ये रोग विषाणु, कौन से विषाणु से फैलेगा? AOC तथा एशियाई 11 के द्वारा फैलता है। इस रोग में पशु के शरीर का तापक्रम काफ़ी अधिक यानी कि 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पशु के जीभ, पैरों के खुरों, अन्य एवं एथों पर छाले बनकर कुड़ जाते हैं अथवा घाव का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से बीमारी होती है। नेक्स्ट बीमारी के बारे में देखें, थोड़ा 2-3 लाइन भी अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लक्षण है। देखिए, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट दिया होगा, दूसरा पॉइंट दिया है गलघोंटू। क्या दिया है? दूसरा रोग क्या है? गलघोंटू। अब गलघोंटू में क्या होता है आपका? गलघोंटू में आपका देखिए, ये रोग पाश्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा होता है। इसे धुर का रोग भी कहते हैं। क्या दिया हुआ है? ये किसके द्वारा होता है? यह रोग पाश्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा होता है। इसे धुर का रोग भी कहते हैं क्योंकि पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा पशु घर घर की आवाज़ करने लगते हैं। इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी तो आगे दिया ही है। इसका उपचार भी होता है। गलघोंटू का क्या उपचार है? प्रतिवर्ष इस रोग का टीका HS अगर व्रांत लगाना चाहिए। मतलब इसका एक टीका आता है, वो आपको पशुओं को लगवाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है आपको, रोग के प्रारंभ होने पर पशु को सल्फोमेजाथिन 33% से 100 से 120 मिली या 20 से 30 मिली टेरामाइसिन का टीका खून वाली नस्ल को बचाकर लगाया जाता है। मतलब ये जो खून वाली नस है उसमें नहीं लगाया जाता, ठीक है, नस में नहीं लगाया जाता। अब देखिए, तीसरा जो रोग है वो गाय का क्या है? विष ज्वर। क्या है? विष ज्वर। ये रोग बेसिलस एंथ्रोसिस, क्या है? बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं विष ज्वर जो है वो किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है जानवरों में? तो आप बता सकते हैं बेसिलस एंथ्रोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। ये घातक छूतदार रोग होता है। कॉपकर धड़के से पृथ्वी पर गिरता है। मतलब जो देखिए क्या, मतलब ये आपका बताया हुआ है कि जिसमें जो जानवर होगा वो एकदम से क्या होगा, कांप कर धड़ाके से नीचे गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। तेज श्वास प्रश्वासन, मुंह, नाक तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव का गिरना तथा 2 या 3 घंटे में रोगी की मृत्यु हो जाना इस अवस्था के प्रमुख लक्षण है। मतलब जो विष ज्वर जो होता है इसमें क्या होता है, जानवर ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाता है। ये सब लक्षण उसमें दिखते हैं और 2 या 3 घंटे में भी जो जानवर है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके उपचार क्या रहेंगे वो देखेंगे अपन। उपचार, रोग के लक्षण प्रकट होने पर इसका कोई विशेष इलाज नहीं है। मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलरली इसका इलाज नहीं है। यदि प्रारंभ काल में ही रोग का पता लग जाए तो 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स सीरम को अंतःशिरा अथवा अधस्तबक इंजेक्शन देकर पशु को किसी हद तक बचाया जा सकता है। स्टार्टिंग की ही बात कर रहे हैं। बाकी अगर ये रोग हो जाता है तो वैसे भी इसमें दिया गया है कि 3 से 4 घंटे में क्या होता है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में हमें देख लिया कि इसमें कोई रोग के लक्षण दिख रहे हैं और इस रोग के लक्षण है तो हम उसको ये वाला जो इंजेक्शन है वो देकर इसको सीरम देके बचा सकते हैं। देखिए, चौथा रहेगा एंथेला रोग। ये गाय के रोग की बात कर रहे हैं हम। एंथेला रोग, भारत में ये रोग स्टाफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया से होता है।
कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्टाफाइलोकोक्काई नामक बैक्टीरिया से होता है। इस रोग में फाइब्रिन की तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आगे की बात करेंगे। तो आप लोगों ने ये सब देखा होगा और समझेंगे आप लोग। अगर आपने इसी को इसके लिए आपको लगता है कि कुछ और सुधार करना चाहिए, कुछ होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और चीज़ों को आप पूरा समझेंगे तो आपको समझ आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा 1-2 टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाती हूँ। सिर्फ एक टाइम में एक ही टॉपिक आपको समझाती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, आपको ज़्यादा टफ ना लगे। इसलिए क्या है कि आप पढ़ाई करते जाएंगे, 1 बाय 1 मेरी वीडियोस देखते जाएंगे, तो आपको मुझे नहीं लगता जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उसमें फिर कभी आगे कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।